उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उसमें से कानपुर की सीसामऊ सीट काफ़ी हॉट केक बनी हुई है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो रोज़ कोई ना कोई ऐसे मामले उठते रहते हैं जिसकी वजह से यह सीट चर्चा में है। इस समय फिलहाल इरफान सोलंकी का मामला सामने आया है। दरअसल इरफान सोलंकी की सज़ा हुई थी आगजनी के मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, कानपुर कोर्ट से, और उसके बाद इसके खिलाफ अपील हुई है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाने के बाद से लगातार डेट पड़ रही थी और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है। सबसे पहली बात तो ये कि क्या अब ये इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या इरफान सोलंकी बीच चुनाव में सामने आ सकते हैं, फील्ड पे आ सकते हैं। फिलहाल हम सबसे पहले बात करेंगे कि इस पूरे मामले में कोर्ट का क्या आदेश है, कोर्ट में क्या याचिका लगाई गई थी, और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीजीसी दिलीप अवस्थी जी। उनसे बात कर लेते हैं। दिलीप जी, सबसे पहली बात तो ये कि हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, यहाँ के ऑर्डर के खिलाफ आप लोग भी गए थे क्योंकि आप लोग सज़ा ज़्यादा चाहते थे, और दूसरी तरफ से इरफान सोलंकी की तरफ से उस सज़ा को ख़त्म करने के लिए स्टे के लिए था ताकि वो चुनाव लड़ सकें। अब मामला कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या गया है और वहाँ पे ऑर्डर क्या हुआ है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो मामला गया है वो आदेश हम लोग पढ़ने को भी नहीं मिला जिस आदेश की आप चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वो आदेश से जानकारी ऐसा मिला है कि वहाँ से आदेश शायद संभवतः ये हुआ है कि 10 दिन के अंदर सुनवाई हाईकोर्ट उससे करे, और हम लोग उस सुनवाई के साथ है। हम लोग कोई पीछे नहीं है उसमें, क्योंकि हम लोग की रीति बड़ी प्रॉम्प्ट है। हम लोग की सज़ा बड़ी प्रॉम्प्ट जो माननीय न्यायालय ने की है, हमारी सारी गवाहियाँ बड़ी प्रॉम्प्ट है, और हम लोग तो आशावान है कि अगर सुनवाई होगी तो हम लोग उसमें सज़ा बढ़ाने में कारगर होंगे। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश किया वो पढ़ने के बाद इस पर टिप्पणी करना उचित होगा। लेकिन जैसा सुनने में आया कि 10 दिन में कहा गया है, तो चूँकि माननीय उच्च न्यायालय में इलाहाबाद में उसमें तारीख जो है 6/11 नियत है। अगर 10 दिन का आदेश आता है तो उस आदेश के बाद उसमें तिथि क्या तय होगी? चूँकि अगर आज का आदेश माना जाए, कल से कैलकुलेट किया जाए, 10 दिन 6 के पहले हो जाएँगे, तो माननीय उच्च न्यायालय उसी डेट पे सुनेगी, या उसकी डेट सॉल्ट करेगी, या उस पे कोई नोटिस करके पुनः कोई नई नियुक्ति करेगी, दोनों पक्षों को बुलाएगी। ये तो माननीय उच्च न्यायालय के उसमें है। लेकिन जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का लिखित ऑर्डर देखने को ना मिल जाए, तब तक कोई बहुत मजबूत टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उच्च न्यायालय जो कहेगी हम लोग उसके लिए तैयार हैं, हम लोग कहीं पीछे नहीं, क्योंकि हमारी भी जो डेट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और हम लोग उस पे आशावान हैं। क्योंकि हम लोगों ने जो सज़ा कराई है उसमें सारे गवाह हमारे बिल्कुल प्रॉम्प्ट हैं, और हम लोगों ने उस गवाही के माध्यम से माननीय न्यायालय ने उचित निर्णय किया है। लेकिन चूँकि जिस जिस बिंदु पे हम लोग गए वो है सज़ा बढ़ाने के बिंदु पे, तो वो अपने डिस्क्रिप्शंस है कि कोई न्यायालय उसमें कम करती है, कोई ज़्यादा करती है। इसलिए हम उस न्यायालय से मना कर रहे हैं, हम लोग उसमें सज़ा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक टेक्निकल चीज़ अगर आपसे पूछें कि अगर 10 दिन में राहत मिल भी जाती है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर मिल भी जाती है तो नामांकन की तारीख तो जैसे 25 को ख़त्म ही हो जाएगी। तो उसके बाद क्या इरफान सोलंकी के चुनाव लड़ने की कोई भी संभावना टेक्निकल तौर पे हो सकती है? देखिए, अगर माननीय उच्च न्यायालय उस पे कुछ आदेश पारित करेगा, उस आदेश की समीक्षा करने के बाद उससे उत्तर देना उचित होगा। अब ये तो बात सही है आपकी, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन जब तक उच्च न्यायालय उस आदेश में क्या करती है, क्या रिलीफ देती है, वो माननीय उच्च न्यायालय की उसमें उस पे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। तो आप थे दिलीप अवस्थी जी जिन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए याचिका गई थी कि हाई कोर्ट में काफ़ी तारीख पे तारीख पड़ रही थी और इसी वजह से इरफान सोलंकी की तरफ से इस याचिका को लगाया गया कि उनको जल्दी से जल्दी आदेश किया जाए कि इस पे कोई जो भी आदेश करना हो वो कर दें, और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश हुआ है कि 10 दिन के अंदर इस पूरे मामले में हाई कोर्ट सुनवाई कर दे। अब सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी कि हाई कोर्ट में ये सुनवाई कब होती है, उस पर क्या आदेश आता है, और यहाँ पर इस बात की चर्चा होने लगी है कि अगर हाई कोर्ट से इरफान सोलंकी को कोई राहत मिलती है तो क्या इरफान सोलंकी इस चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे। हालांकि अगर टेक्निकल तौर पे देखा जाए तो नामांकन की जहां तक बात है तो नामांकन की तारीख 25 तारीख को खत्म हो रही है। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9, कानपुर।